मकर संक्रांति का पर्व आहट दे रहा है और तिलकुट की सूंधी खुशबू से बाजार महकने लगा है। और पर्व से पहले तिलकुट का व्यवसाय परवान पर चढ़ चुका है। तिलकुट को सभी जगह बनता है, लेकिन गया के खास्ता तिलकुट की मांग विदेशों तक है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर तिलकुट की डिमांड इन दिनों बढ़ गई है और बात जब तिलकुट की हो तो जहन में गया के तिलकुट का ही ख्याल आता है। देश भर में गया के तिलकुट की डिमांड तो है ही, अब विदेशों में भी गया के तिलकुट की मांग बढ़ गई है। दिसंबर नवंबर से चालू होते हैं, नवंबर से जनवरी तक चलते हैं, फरवरी तक। वो चाशनी होला के बाद तैयार होला के बाद तिलकुट होता है तैयार, और पैकिंग फिर उसके बाद पैकिंग होते हैं। वैसे ही कितना समय लगता है इसका पूरा करने में? समय अगर एक घानी हम लोग कूट रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। वो चाशनी होता है तो 1 घंटे का समय लगता है। मेहनत भी है इसमें? जी जी, पूरा मेहनत इसमें। सालों भर काम करते हैं, दूसरा काम करते हैं? जी नहीं, सही तो हम लोग का जो सीज़न है 45 दिन का सीज़न में हम लोग आते हैं तिलकुट कूटने के लिए। ऐसे तो 12 महीना बिकता है तिलकुट, मगर ये उस टेस्ट नहीं रहता है जो अभी नया तिल का टेस्ट रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन तिल खाने और दान करने का भी विधान है। इस पर्व को लेकर तिलकुट की मुख्य मंडी गया के रमना रोड और टिकारी रोड की दुकानें इन दिनों सजी हुई हैं, जहां लोग तिलकुट की खरीदारी करते हुए भी दिख रहे हैं। तिलकुट कारोबारी भी इस साल अच्छे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। अभी मकर संक्रांति लेकर तिलकुट का बाजार अभी गर्म रहेगा। तो कब से जुड़ जाते हैं आप? हम लोग दीपावली के बाद से तिलकुट के बिजनेस में लग जाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, कितने कारीगर होते हैं, कहाँ से उठा लाते हैं? जल्दी सब कारीगर हम लोग का परमानेंट हर साल वो अपने आ जाता है, बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग सारे पुराने कारीगर से बनवाते हैं कि तिलकुट का वही स्वाद ग्राहक को हमेशा मिलता रहे। तिलकुट कहाँ जाता होगा? तिलकुट तो लगभग पूरा इंडिया में जाता है और विदेश में भी जाता है। जिनका परिवार है वो भेजते हैं। वैसे तो गया जी को प्राचीनतम धार्मिक नगरी माना जाता है। ये शहर मोक्ष धाम के रूप में प्रख्यात है, लेकिन गया तिलकुट के अनूठे स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के नरम और खस्ता तिलकुट की मांग देश विदेशों तक है। ठंड के मौसम में तिलकुट की डिमांड काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तिलकुट की तासीर गर्म होती है और ये आयुर्वेदिक दवा का भी काम करती है। हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जौहरी जी का तिलकुट विगत 20 वर्षों से हम तिलकुट और लाई लेते हैं, और आज तो हम स्पेशली तिलकुट के लिए ही आए हैं, क्योंकि इनका स्वाद अलग हमें लगता है, इसलिए हम आते हैं। इनके साथ साथ पूरा गया का दुकान? हाँ बिल्कुल, गया हमें ऐसे भी पसंद आता है। तो कहाँ तिलकुट ले जाते हैं? ये तिलकुट अभी सर जाएगा, बेगूसराय जाएगा और दिल्ली जाएगा। जिस तिलकुट के सब इतने दीवाने हैं, उसे बनाना इतना आसान नहीं है। थोड़ी सी चूक हुई और तिलकुट खराब हो जाएगा। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में तिल और चीनी या फिर गुड़ के मिश्रण को कोयले की आग पर मिलाया जाता है और एक निश्चित समय तक इसे कूटा जाता है, जिसके बाद लजीज और जायकेदार खस्ता तिलकुट खाने के लिए तैयार हो जाता है। गया में चीनी के अलावे गुड़ और खोआ का भी तिलकुट बनाया जाता है। इस बार अच्छे मुनाफे की उम्मीद दुकानदार लगाए बैठे हैं, लेकिन महंगाई ग्राहकों को थोड़ी परेशान कर रही है। बहरहाल धार्मिक आस्था के आगे महंगाई मायने नहीं रखती, थोड़ा कम ही सही, मगर मकर संक्रांति पर तिलकुट तो खाना ही है। गया से न्यूज बायोस्कोप के लिए आशीष की रिपोर्ट। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।